राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषि जायसवाल आज जो आप लोगों के लिए कहानी लेकर आया हूँ, इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं लिख कर देता हूँ, आप सोच में पड़ जाएंगे। इस कहानी को कोई भी अकेले में ना सुने। तो चलिए, डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहानी एक राज नामक लड़के की है। राज पेशे से एक व्यापारी था। उसकी उम्र कोई 40 साल था। वह प्रत्येक दिन सूर्य उदय से पहले घर से निकल जाता था और शहर से करीब 1 किलोमीटर दूर नदी में स्नान करता था। आज राज नदी के किनारे चलता हुआ घाट पर जा रहा था। तभी उसे दूर से एक लाश दिखी। लाश सड़ गई थी और उसमें भयंकर बदबू आ रहा। शायद किसी ने हत्या करके उसे नदी में फेंक दिया होगा। उसका एक बाजू नदी के किनारे रेत पर पड़ा था, जिसमें सूरज की किरणों की कुछ चीजें चमक रही थी। दूर से साफ नहीं दिखा तो वह मुंह पर रुमाल बांधकर लाश के नजदीक गया। वह किसी नौजवान व्यक्ति की लाश थी, जिसकी किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। लाश के शरीर पर जख्म ढेर सारे निशान थे। लाश के सीने पर खंजर आर पार निकला पड़ा था। बहुत ही विभत्स दृश्य था। राज ने देखा, जो चीज उसे दूर से चमकता हुआ दिख रहा था वह लाश के बाएं हाथ के सोने के कंगन था। कंगन अंग्रेजी में के अक्षर खुदा हुआ था। राज को कंगन बहुत महंगा लगा। 5 तोले का जरूर होगा। उसके मन में लालच पैदा हुआ। राज एक लालची था। इतने महंगे कंगन को देखकर उसका ईमान डोलने लगा। यदि यह कंगन मिल जाए तो मोटी रकम हाथ ले लेंगे। राज ने कंगन निकालने की कोशिश की, परंतु दुर्गंध की वजह से असफल रहा। वहां बदबू की वजह से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। राज ने पीछे हटकर थोड़ा सांस लिया और पुनः रुमाल बांधकर लाश के हाथ से कंगन निकालने लगा। लेकिन लाश ज्यादा वक्त पानी में रहने से फूल जाने की वजह से कंगन निकालना मुश्किल था। राज ने हाथ धोए और पीछे हटकर सांस लिया। फिर आगे बढ़कर लाश के सीने से खंजर निकाल लिया। चारों ओर मुड़कर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। राज खंजर से कंगन वाला बाजू काटने लगा। लाश के सड़ने की वजह से उसे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। जल्दी से कंगन निकालकर उसने बाजू को पानी में फेंक दिया और राहत की सांस ली। कंगन निकालते वक्त एक बात नोट किया कि जो उसने हाथ काटा वह गर्म लग रहा था, जबकि नदी का पानी की अपेक्षाकृत ठंडा था। फिर इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। किसी को शक न हो इसलिए उसने लाश को धक्का मारकर नदी के बीच में बहा दिया। राज के पास ज्यादा वक्त नहीं था। लोग आने लगे थे। कंगन को पानी में खंगार कर जेब में रख लिया। बिना नहाए वहां से लौट गया। घर आते ही उसने जल्दी से कंगन को गद्दे के नीचे छिपा दिया। पत्नी ने जल्दी से आने का कारण पूछा तो उसने कहा देर हो रही थी इसीलिए आ गया। पत्नी ने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया। राज की पत्नी बताना नहीं चाहता था, अन्यथा वह कंगन को मना कर देती। पत्नी टोने और टोटके से बहुत डरती थी। राज बहुत खुश था। आज उसने जल्दी से दुकान बंद किया और घर वापस आ गया। घर आकर उसने पुनः कंगन निकाली, हाथ से वजन किया करके देखा। कंगन की शुद्धता कैरेट कम से कम न होगा तो प्रसन्नता से 22 कैरेट होगा। अपने आप से उसने ये बात बोली। लेकिन किसी ने
पदचाप सुनकर कंगन पुनः गद्दे के नीचे छिपा दिए। पत्नी ही नाश्ता लेकर आ रही थी। राज नाश्ता करने लगा और ध्यान कंगन पर ही था। पूरे दिन शहर में किसी ने लाश का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब लाश बहकर दूर चली गई होगी। कल जाकर कंगर सुनार को बेच दूंगा। राज भाव विभोर था। खाना खाकर राज ने बीवी से कहा, आज मुझे अकेले सोना है, मेरा पेट दर्द हो रहा है। पत्नी ने कोई भी एतराज नहीं किया और उसे भी वही चाहिए था। राज ने रूम का दरवाजा अंदर से बंद किया और कंगन गद्दे के नीचे से फिर निकाला और चारों ओर देखा। कितना सुंदर है, इसको एक बार पहनकर देखता हूँ। राज ने वह कंगन अपने हाथ में पहन लिया। सोने से पहले उसने कंगन हाथ वाले देखता रहा। मन तो कर रहा था कंगन अपने पास रख लूं, किंतु पता चल जाएगा इसका डर था। धीरे धीरे नींद में उसे आगोश में ले रहा था। आधी रात को उसे एक कंगन वाले हाथ में कुछ हलचल सा महसूस हुआ। राज का नींद खुल गया। फिर उसने देखा वह अविश्वसनीय था। उसने देखा उसका कंगन वाला हाथ उसके गले की तरफ बढ़ रहा था। वह पूरी ताकत लगाकर हाथ को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसके पसीने छूटने लगे पर कोई फायदा नहीं। राज ने दूसरा हाथ लगाकर फिर रोका, परंतु कंगन वाला हाथ तो उसकी फौलाद बनकर उसी की तरफ बढ़ रहा था। कोई शक्ति उसको नियंत्रित कर रही थी उसके हाथ। राज चिल्लाना चाहा, परंतु जैसे किसी ने हाथ दबोच रखा हो। उसकी सांस भी अब उखड़ने लगी थी। उसने पूरा दम लगा दिया, परंतु सब व्यर्थ। कंगन वाला हाथ रोबोट की तरह गर्दन के समीप पहुंच गया। कंगन वाला हाथ अब राज के गले को कसने लगा। राज चिल्लाना चाहा, परंतु चिल्ला न सका। सांस रुकने लगी, आंखें उबलने लगी। राज छटपटाने लगा। सीने पर किसी ने दबाव बढ़ाने लगा। आंखें खोपड़ी ऊपर अतीत प्रतीत होने लगा। जीवन बाहर निकलने लगा। राज को आंखों के आगे घंघोर अंधेरा दिखाई देने लगा। साथ ही उसके मुंह से खून निकलने लगा। शरीर का हलचल समाप्त हो गया। उसका हाथ पुनः समान अवस्था में आ गया। सुबह देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो उसकी पत्नी पड़ोसियों से मदद मांगी। पड़ोसियों ने भी दरवाजा खोलने की कोशिश की, परंतु कोई फायदा नहीं। अंत में पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने अंदर आए और प्रथम दृष्टया राज की मौत की पुष्टि कर दी गई। घर में मातम का माहौल बन गया। राज की पत्नी रोने और चिल्लाने लगी। पुलिस तहकीकात शुरू हो गया। एक वरिष्ठ सिपाही राम सिंह सबको कमरे के बाहर एरिया में सील कर दिया गया। सिपाही राम सिंह राज का रूम और बॉडी को चेक किया तो उसके हाथ में वह कंगन दिखाई दिया। राम सिंह ने सबसे नजर बचाकर उस कंगन को राज के हाथ से निकालकर अपनी जेब में रख लिया। कमरे की सभी चीजों को बारीकी से निरीक्षण करने के कुछ पहचान पत्र, कुछ पैसे, डायरी और अन्य चीजें सील कर दी। राम सिंह विवेचना हेतु थाने भेज दिया। पुलिस विवेचना राज की स्पष्ट नहीं हुआ कि निशान परेशान थे। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोई व्यक्ति अपनी हत्या क्यों करेगा, वह भी बिना कारण। उसके मित्र बहुत कम थे और सभी ने कोई भी जानकारी होने से अभी तक मना कर दिया। कोई दुश्मन भी चिन्हित नहीं हुआ। जब शाम को राम सिंह घर आया तो वह राज का कंगन अपनी शीला को देते हुए बोला,
इसको बहुत संभाल कर रख। उसकी पत्नी ने कंगन को ध्यान से देखकर कहा, बहुत सुंदर कंगन है, इधर से लाए। फिर कोई गलत काम तो नहीं किया है यार, तुम भी सल्ला। तो इसके आगे की कहानी खूनी कंगन पार्ट 2 में देखेंगे। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए आपको यह कैसा लगा स्टोरी।